Students will solve the question number 1, exercise 5.1, arithmetic progression. Okay, so what an arithmetic progression is? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी किसको कहते हैं? एपी कहते हैं कि हम फर्स्ट टर्म हमने कोई भी ली और उसके बाद हमें एक सीरीज़ बनानी है, और सीरीज़ इस तरह से बनानी है कि हम सेम जो नंबर है वो हम हर बार टर्म में ऐड कर रहे हैं, यानी डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो सेम होने वाला है। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हमें पता लगाना है कि जो हमें पार्ट दिए गए हैं उनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों। ओके, द पार्ट 1 इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वो क्या बोल रहा है कि जब एक टैक्सी है जिसका फेयर किस तरह से है कि फर्स्ट किलोमीटर यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स प्राइस है 15, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हर एक किलोमीटर ऐड होता जाएगा तो ₹8 ऐड होते जाएंगे, यानी कि फॉर 1 किलोमीटर फर्स्ट 1 किलोमीटर फेयर इज़ ₹15, ठीक है। फॉर 2 किलोमीटर it is 15 plus 8. For 3 kilometer it is 15 plus 8 plus 8. So this is 23, this is 23 plus 8 equal to 31. So यानी कि for n kilometers it would be 15 plus n minus 1 into 8, ठीक है। यानी कि n-1 किलोमीटर के लिए यानी कि कितना होगा, n-1 किलोमीटर के लिए होगा 15 प्लस n-2 इंटू 8। अगर हम इसको सॉल्व करें सो दिस वुड बी 15 प्लस 8n माइनस 8, यानी कि 7 प्लस 8n, एंड दिस वुड बी 15 प्लस 8n माइनस 16 इक्वल टू 8n माइनस 1। तो अगर हम n और n-1 टर्म जो है उसके बीच का डिफरेंस निकालें, यानी कॉमन डिफरेंस d बिटवीन n एंड n-1th टर्म, वो क्या होगा? वो होगा nth टर्म क्या है 7 प्लस 8n, और n-1th टर्म क्या है? वो है, सो डिफरेंस के लिए माइनस, वो है 8n माइनस 1, दैट मीन्स 7 प्लस 8n माइनस 8n प्लस 1, दैट मीन्स 8n से 8n कैंसिल, दैट मीन्स इट इज़ 8। सो जो n और n-1th टर्म है उसके बीच का डिफरेंस 8 है, यानी कि फिक्स है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ फिक्स्ड, सो इट इज़ एन एपी होगी। और जो सीरीज़ होगी वो क्या बनेगी? 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। nth टर्म भी लिख सकते हैं 7 प्लस 8n एंड सो ऑन, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग द पार्ट 2. So part 2 is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. वो बोल रहा है कि जो amount of air present है, ठीक है, amount of air present जो है किसी सिलेंडर में when a vacuum pump, जबकि कोई वैक्यूम पंप हर बार कितना उसमें से रिमूव कर देता है, जितनी उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 वो निकाल देता है। यानी कि मान लो लेट द इनिशियल प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर इज V, सो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल present volume of air will be V minus V/4। क्यों? क्योंकि V था तो V का 1/4 हटा दिया जाएगा, तो यानी V/4 हटा दिया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट हो जाएगी 3V/4। अब क्या करेंगे, 3V/4 बची है तो उसमें से 3V/4 में से 3V/4 का
फोर्थ पार्ट यानी कि ये निकाल देंगे। सो 3v/4 माइनस 3v/16 दैट मीन्स 12v माइनस 3v/16 दैट मीन्स 9v/16। ठीक है, सो पहले था वॉल्यूम प्रेजेंट v, फिर रहा 3v/4, फिर रहा 9v/16। ठीक है, सो जो डिफरेंस है, आप इन टर्म्स का डिफरेंस देखो, कॉमा एंड सो ऑन। सो जो डिफरेंस है वो क्या है, 3v/4 माइनस v कितना होगा, 3v/4 माइनस v कितना होगा, माइनस v/4, और 9v/16 माइनस 3v/4 कितना होगा, माइनस 3v/4। यानी जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ नॉट सेम, डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो दिस इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, बिकॉज आप इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो डिफरेंस आएगा वो इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो डिफरेंस आएगा दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है। ओके, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ठीक है, वो बोल रहा है एक वेल यानी कुआं खोदना है। ठीक है, हर एक मीटर पे जब आप पहले मीटर पे जब आप डिग करते हो तो 150 रुपीज़ कॉस्ट फिक्स है, फिर हर एक मीटर पे सब्सिक्वेंटली 50 रुपीज़ ऐड होता जाता है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जो होगा वो 150 कॉस्ट होगा, फिर सेकंड मीटर पे कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, फिर थर्ड पे हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, सो nth पे कितना हो जाएगा 150 प्लस कितना, nth पे हो जाएगा n-1 इंटू 50, 000। सो दिस इज 150, 200, 250, nth टर्म के लिए हो जाएगा 100 प्लस 50n। आप ही देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज़ 50 और यहाँ का जो डिफरेंस है दैट इज़ 50। आप ठीक है, ऐसे ही आप जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, nth टर्म तो हमने निकाली, n-1th टर्म भी आप निकाल सकते हो। n-1th टर्म, n और n-1th टर्म का बीच का डिफरेंस होगा वो 50 होगा। मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। n-1th टर्म क्या होगी 150 प्लस n-2 इंटू 50, दैट मीन्स 50 प्लस 50n। और nth टर्म क्या है हमारी 100 प्लस 50n, यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना है 50। यानी कि हमेशा जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो 50 है, सो इट इज़ एन AP। ठीक है, दिस इज़ एन AP। ओके, नाउ द पार्ट 4 इज़ द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। ठीक है, सो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम स्टार्टिंग में डिपॉजिट करते हैं, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n जो है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जिनके लिए आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म क्या हो गई 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1। ठीक है, और सेकंड टर्म क्या हो गई 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो गई 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ठीक है, अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस मान लो ये x है, ये y है, ये z है, सो y माइनस एक्स क्या होगा
10,000 कॉमन आ जाएगा, 1 + 8/100 भी कॉमन आ जाएगा, और क्या रह जाएगा 1 + 8/100 -1, दैट मीन्स 1 से 1 कैंसिल, इट वुड बी 10,000 1 + 8/100 × 8/100। ठीक है, अब z - y निकाल लेते हैं। z - y होगा 10,000 कॉमन आ जाएगा, 1 + 8/100 की पावर 2 भी कॉमन आ जाएगा, एंड इधर रह जाएगा 1 + 8/100 -1। सो 10,000 1 + 8/100 की पावर 2 × 8/100। सो क्या ये और ये डिफरेंस सेम है? नो। सो दिस इज नॉट द AP. Okay, not the AP.